साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज 75th निरंकारी संत समागम के पहले दिन जो सेवा दल की ही जो शोभा आप सब है, वो एक जिम्मेवारी के साथ, एक डेडिकेशन के साथ, जो हर समय चेतन होके मन को अपने पूरी तरह इस निराकार के आगे सरेंडर करके हर एक में इसी का रूप देख के जो अपनी सेवाएं निभाते हैं और ये वर्दी पहन के ये अपनी गरिमा में ये दातार के ही लिए जो बाकी संत आते हैं उनकी सहूलत के लिए जहाँ जहाँ भी हर एक को ड्यूटी मिलती है वहाँ बखूबी जहाँ निभाते हैं, वहीं एक साथ साथ जैसे अभी थ्रू आउट रैली भी हमने जिक्र सुना कि ये सेवा करते समय क्या क्या चीज़ें मन का भाव होनी चाहिए कि ये अहंकार ना मन में हो, एक दिखावा रूप की सेवा ना हो, ये मन तो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के चरणों में अर्पित कि एक सेवा का अवसर मिला है तो ये कोई हमारा अधिकार नहीं है, ये कुछ हम इम्पोर्टेंट नहीं है, हम तो दास हैं। जो इस दातार ने अगर सेवा बख्शी भी तो वो एक कोई कर्म हमारे नहीं, ये तो एक कृपा ही है। तो कैसे हर कोई पूरे एक अपने मन से जहाँ जब भी जिस प्रकार की भी सेवा में होते हैं तो पूरा मन इस दातार पे टिका होता है। अक्सर देखा भी गया है कि चाहे वही एक महापुरुष, जैसे सभी को पता है कि अगर आज किसी यूनिट की ड्यूटी प्याऊ पे है तो कल उसी ड्यूटी एक लंगर में भी लग सकती है, या ट्रैफिक, पार्किंग, टॉयलेट्स, कहीं पे भी, पंडाल में भी, अन्य और किसी स्थान पे भी। तो कैसे अगर एक हम सोचें कि ये भी एक जीवन जीने की सिखलाई हमें इतने सहज में भी मिल रही है कि एक तरह का कार्य भी अगर हम देखें नहीं एक वो होता मोनोटोनस, एक हर किसी को हर एक एस्पेक्ट एक्सप्लोर करने का भी मौका मिलता है कि किस तरह ये संतों की सहूलत और अच्छे से हो जाए। आज जिस तरह हमने डॉक्यूमेंट्री भी देखी कि किस तरह शुरू में जो सेवा दल जब शुरू हुआ तो वो नंबर के रूप में तो एक महापुरुष कम ही, और कैसे कैसे और विस्तार जब होता रहा और साथ ही उस विस्तार के एक जो मन में एक कांस्टेंट चीज़ रही वो हर एक का वही समर्पण, अर्पित मन, कि कैसे उसमें हमने ये जब डॉक्यूमेंट्री में बाबा जी की आवाज़ में ये सुना कि जो महापुरुष हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, वो जब सेवा दल की वर्दी धारण करते हैं तो अपने आप को सेवा से मैच करते हैं, ना कि किसी और चीज़ से। तो कैसे हम अक्सर दुनिया में जब देखते हैं कभी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि क्या चीज़ किसके साथ अच्छे से जा रही है, मैच हो रही है, तो ये एक बात की सेवा सबसे पहले जब ब्रह्मज्ञानी करते हैं, और ये ही कार्य अगर संसार के कोई अन्य व्यक्ति जो अभी इस निराकार, इस परमात्मा से रूबरू नहीं है, तो उसमें और एक ब्रह्मज्ञानी के किए हुए किसी कार्य में क्या अंतर होता है, वो यही कि एक मदद की भावना या परमात्मा की सेवा। तो वही एक जो डिफरेंस है कि हर किसी के परमात्मा को जो अंदर है, सबके बाहर है, सबके कण कण में है, इसी को जानकर पूरे एक सृष्टि के अंदर इसका निर्माता यही कादर, यही कुदरत में भी। तो कैसे ये बात जब ब्रह्मज्ञानी
कहीं भी किसी एस्पेक्ट में भी जब सेवा दल चाहे ड्यूटी पे हो या अपने घर के समय अपनी अन्य एक घरेलू जिम्मेवारियां निभाते हुए, तो भी जैसे एक स्किट का नाम भी सेवादार इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी, कि कैसे हर समय का जब ब्रह्म ज्ञान है, ये निराकार जो समय के साथ नहीं बदलता, ये स्थिर अपनी जगह पे हर पल, वैसे ही जब ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, इसको जान लेते हैं, तो एक ड्यूटी हमारी भी फिर वो हमेशा की ही बन जाती है। जैसे शुरू में ये समागम जब मार्च में घोषित भी, तो उसका एक दिन आज सेवा दल के लिए ही स्पेशली एक डेडिकेटेड दिन, इसलिए ताकि जो भी जब भी इस वर्दी को जब भी किसी ने पहना हो, वो अब चाहे एक एक्टिव नहीं भी हो पाते अपनी किसी जिम्मेवारी के कारण, तो एक फिर से आज मौका कि ये वर्दी फिर से पहन के अपनी सेवाएं अर्पित करें। और चाहे ये बात, ये ध्यान तो मन में यही कि सेवा दल की ये रैली रूप में सभी सेवा दल जो अन्य जगहों पे ड्यूटीज पे होते हैं और सत्संग के पंडाल में नहीं आ पाते, उनके लिए ये समय बन सकता है जब आए। पर ये रियलाइज साथ ही हुआ कि अभी आप में से तो कुछ गिनती के ही महापुरुष इस पंडाल पे आए हैं, और पिछले 7-8 घंटों से भी जब से आप सब सेवा दल इधर हैं, बाकी सेवा दल तो अभी भी उन्हीं पॉइंट्स पे खड़े अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अभी वो वहीं तैनात सुबह से, जिनको ये अटेंड भी नहीं करने को मिल रहा, और पता नहीं ऐसी जगह पे भी हो सकता है ड्यूटी हो जहाँ ये स्क्रीन ना हो, जहाँ यहाँ का लाइव वो देख भी ना पा रहे हों। तो ऐसे भी संत जो आ नहीं पाए, तो कैसे हर किसी ने, जहाँ मन का भाव हर किसी का सेवा का ही है, जो एक सैंपल की तरह थोड़े से ही महात्मा यहाँ पाए, पर मन का भाव हर किसी का वो मुबारक भाव है। ये एक मानवीय होने की बात कि एक संसार में भी जब देखते हैं हम अगर, तो फिर एक मनुष्य का भाव क्या होता है, ये ह्यूमन वैल्यूज होने की बात, वो बात, ये जो टॉपिक भी समागम का इस साल रूहानियत और इंसानियत संग संग, तो कैसे ये मुकम्मल इंसान ही रूहानियत का पात्रदार बनता है, एक मुकम्मल इंसान ही रूहान होता है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ एक सेवा समझ के हर पल को अपने व्यतीत करना है, चाहे कार्य कुछ भी कर रहे हों, घर ऑफिस स्कूल इत्यादि कहीं हो, तो भी वो सेवा ही है। और यहाँ वर्दी में भी आके सेवा करनी, तो भी वो सेवा ही है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ एक मन के भाव को अपना उत्तम करना है, चाहे एक ये भी देखा गया कि यहाँ एक जो अभी जिक्र भी हुआ कि चाहे प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी हो, एक जब सेवा दल की वर्दी पे आते हैं तो संतों के दास बन जाते हैं। और ये दास भाव होना, एक गुलाम होने में क्या फ़र्क है कि अक्सर देखा गया है कि संसार में जब भी किसी ने किसी हुकूमत के गुलाम को कहीं और गुलाम की तरह कुछ आना पेश होना, तो वहाँ कहीं हिंसा या ज़ोर ज़बरदस्ती का सौदा बन जाता है। इसलिए कोई एक किसी का एक, चाहे आज की डेट में वो फाइनेंशियल इंटरेक्शन के तौर पे की सर्विसेज के बदले मॉनेटरी मंथली वेजेस या सैलरीज, तो अगर वो एक गुलाम की तरह कोई देखे, तो ये दास बनने में, सेवादार बनने और गुलाम होने में ये फ़र्क कि दास तो हमेशा इस दिल से ही होते हैं, ये मन को अपने एक हम्बल रखते हुए सभी की सेवा करते हैं। तभी वो शब्द जो आज बार बार सुन रहे थे हम कि समर्पित भाव की सेवा, निरीक्षित भाव की सेवा, और कैसे निष्काम भाव की सेवा ही
वो पूर्ण सेवा कि अपनी स्व इच्छा से कुछ ना करते हुए उस तरह जब ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि एक कायदा, एक उस समय क्या ज़रूरत है वो उसको करना, उसमें जो भी इंचार्जेस ने चाहे ड्यूटी दी हो उसको पूर्णता से करना, उसमें पूरा दिल लगा के करना। और ये एक यहाँ तो सभी महात्मा चाहे अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी करते हों, यहाँ तो एक उस तरह से एक सेवा भाव तो फ्री की ही करते हैं। तो कैसे संसार में जहाँ गुलामी की बात होती है, पर यहाँ ये संत एक दिल के सौदे पे हैं, इसलिए ये सेवा करते हैं। तो दातार हर किसी के मन में ये दास भावना बना के रखे। हर कोई जहाँ एक सेवा दल की वर्दी को सिर्फ एक औपचारिकता की तरह ना समझे कि आज ड्यूटी है तो पहन के जाना है और वहाँ जाके फिर चाहे कुछ कर रहे हो या कुछ कहा और करने को गया हो, तो मन से ये नहीं, ये हुक्म से एक ज़रूरत संगत की क्या है वो समझ के अपने आप को सेवा में अर्पित करें। और जहाँ इस साल आगे आने वाले दिनों में कल से ही वो सत्संग रूप का जो समागम शुरू होगा, तो दातार जहाँ कृपा करे हर एक पे कि हर कोई एक अपने आप को ये समागम के लिए डेडिकेटेड अपने मन को रखे। हर किसी ने जहाँ आने वाले दिनों में जो भी सुनना है उसको अपने मन में धारण करके अपने जीवन में लागू करके अपने जीवन को एक मुबारक जीवन बिताएं। साथ संगत जी धन्य।